दिए क्या? चले अब स्टार्ट करें भाई। चले तो रैंक लग गई। चले रैंक की भी आगे बात करेंगे, बट पहले थोड़ा टॉपिक स्टार्ट करते। ऑनलाइन वालों बताओ भाई, आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही? चुप रहे भाई प्लीज, बातें आपस में नहीं करें। और यहाँ तो भाई कोई सा भी आके उठा के ले जाएगा, देखने की बहुत सारी जगह है, कोई भी उठा के ले जाएगा, ठीक है? एनटीएस में से ऑनलाइन वालों बताओ, ठीक है? आवाज सही? चलो हेडिंग लगा लो सारी जनता, डी व एफ। हाँ, अब उसको तो आप होल्ड ही रखें मेरे हिसाब से, तो या तो नई कॉपी में स्टार्ट कर दे। मैंने बोला भी था CH2 वालों को, मैंने बोला भी था कि शायद जहां तक हो कल आपकी क्लास मर्ज हो जाएगी तो नई कॉपी। अब केमिकल बॉन्डिंग में पहले से नहीं कह सकता कि इतने पेज छोड़ दो, तो मेरे हिसाब से तो जहां केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है उसको वहीं होल्ड रखे, और वहीं उसी से आगे अगले पेज पर लिख लो डी ब्लॉक। क्या लिख लो? डी ब्लॉक। जब वो वाला स्टार्ट हो तो पहले ये डी ब्लॉक खत्म हो जाएगा, उसके बाद वापस आपका केमिकल बॉन्डिंग हो जाएगा। तो अब हेडिंग लगा ले डी व एफ ब्लॉक तक। हाँ, नई कॉपी में स्टार्ट कर दो, अब बार बार नहीं पूछे कितने पेज छोड़े। चले बात करें पहले जेट की, तो जेट में आप मान के चले 3 क्वेश्चन तो मिनिमम आने ही आने। CUET की बात करूं तो 3 से लेकर आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? 5। पहले अपन इसमें पढ़ेंगे डी ब्लॉक, और लास्ट में 2 ही क्लास में निपटा देंगे कौन सा? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक से जनरली क्वेश्चन कितना आता है? 1। इस बार जेट में भी एफ ब्लॉक का एक क्वेश्चन था, और CUET में भी एफ ब्लॉक का एक क्वेश्चन था। कौन सा था वो आगे अपन देखेंगे। अब बिल्कुल भाई साइलेंट रहे। अब क्या डी ब्लॉक ट्रिके वगैरह सबको पता है? थोड़ा एक्टिव, फुल एक्टिव मोड में रहे आप, ठीक है? और कोई सोएगा वोएगा नहीं भाई, पहले कह देता हूँ, पीछे वाला स्पेशली ध्यान दे। चले नहीं सोओगे? चले तो अब इस तरफ आ जाए। डी ब्लॉक बताओ, क्या पहला तत्व स्कैंडियम आता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। क्या ये आएगा? क्या ट्रिक याद है? सेकेंड लाएंगे एसिड, टाई हा, वो नवा हा, करोड़ मोल वाला, मन तक रे, मन तक रे, फिर रूठा औसत, कौन रहेगा इरेगुलर, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, क्यों आगे आऊं, जम कद होगी और रोएगा कौन। क्या कहानी क्लियर है? अब बताओ, यहां भी इस लिस्ट में एक तत्व आ रहा है, इसमें भी लास्ट वाले में भी एक तत्व आ रहा है, तो क्या यहां भी तत्व आएंगे? उसकी ट्रिक है, बताओ। रफी तेरे दर्द भरे 100, भाई हंस मत देना, रोएगा कौन। क्या ये आएगा? क्या ट्रिक वापस बोलूं? तो कोई नहीं बोले, एक बार मैं बोलूं। रफी तेरे, क्या है? रफी तेरे दर्द भरे 100, भाई हंस मत देना, रोएगा कौन। क्या कहानी क्लियर है? अब बताओ, क्या डी ब्लॉक का एक दूसरा नाम संक्रमण तत्व होता है? इंग्लिश याद है? इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। चलिए, डी ब्लॉक में सब कुछ बता के आया। क्या इस वाले को 3D श्रृंखला कहते हैं? तो ये कौन सा? 4D, ये 5D, ये 6D। क्या कहानी क्लियर है? इसी 3D का एक और नाम होता है, NCERT ज्यादातर वही कह रहा है, प्रथम संक्रमण श्रेणी।
द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। क्या डन है कहानी? अब आ जाए पहला स्टेप। क्या इन 3D वालों के सबके नाम पता है? हो जाओ स्टार्ट। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। क्या इसको लोहा कह दूं? तांबा कह दूं? जस्ता कह दूं? इसके बाद जहां जहां मैं सर्कल कर रहा हूं, क्या उनके नाम पता है? लैंथेनॉइड या लैंथेनम? लैंथेनम। इसके बाद जो 14 तत्व आते हैं उन्हें कहते हैं लैंथेनॉइड। क्या कहते हैं? लैंथेनॉइड। बताओ इस वाले का नाम एक्टिनम या एक्टिनॉइड? क्या नाम है? एक्टिनम। क्या इसका नाम पता है? जिरकोनियम और हाफनियम। क्या आकारीय त्रिज्या लगभग समान होती है? कारण रट्टा मार के रखे, लैंथेनॉइड संकोचक। क्या डाटा भी याद है? 160 और 159। डने का नहीं? बताओ इसका नाम पता है? क्या नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाला कोई पार्ट पढ़ा आपने? वहां बताओ ये काम में आता है? मोलिब्डेनम काम में आता है? बताओ क्या इसका नाम पता है? बायोटेक्नोलॉजी हो गया? कितनों के हुआ है बायोटेक्नोलॉजी? सब बैच के हुआ। तो बताओ वहां जिनगन या बायोलिस्टिक मेथड आता है? आता है क्या? वहां 2 धातु काम में आता है। कौन सा? सोना और टंगस्टन। ये रहा टंगस्टन और ये रहा सोना। क्या कहानी क्लियर है? अगला, क्या इसका नाम पता है? रुथेनियम, ऑस्मियम। क्या पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था ये दर्शाते हैं? कहां तक जाएंगे? +8। कहां तक? +8। क्या इसका नाम पता है? पैलेडियम, प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड। क्या इसको हिंदी में चांदी कहते हैं? ये क्या होगा? सोना। इसका नाम कैडमियम। मरकरी, इसको कहते हैं कुपरनीशियम। क्या कहते हैं? कुपरनीशियम। अपने को याद नहीं करना। तो बताओ जहां जहां मैंने गोले करे, क्या वो नाम याद है? बताओ लैंथेनम, एक्टिनम, जिरकोनियम, हाफनियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, रुथेनियम, ऑस्मियम, पैलेडियम, प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड, सोना, सोना, चांदी, कैडमियम, मरकरी। क्या डन है? क्या बोला? चांदी और सोना। ठीक है, ये कैडमियम और ये मरकरी। अब थोड़ा ऑनलाइन वालों को देखिए। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, वो आपके अलग से चलेगा वापस में। ठीक है, चले तो बताओ अब क्या 3D का दूसरा नाम जानते हो? क्या नाम है? प्रथम संक्रमण श्रेणी। इसका द्वितीय संक्रमण श्रेणी। क्या कहानी क्लियर है? तो शायद CH1 वालों ने तो यहां तक लिख लिया है। CH2 वाले लिखोगे या घर जाके छाप लोगे? मेरे हिसाब से तो टाइम बचाओ भाई। तो NCERT एग्जाम्पलर नाम की एक बुक आती है। टाइम बचेगा तो ही क्वेश्चन कराऊंगा। मेरे को हर हाल में 14 क्लास में D और F ब्लॉक पूरा करवाना ही है, और जितना टाइम है उस हिसाब से भाई एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हो रहे, कोई चेंज नहीं। वहां का क्वेश्चन उठाकर सीधा मेन एग्जाम में आ रहा है। तो टाइम बचाओगे तो वो क्वेश्चन हो पाएंगे, बाकी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वहां वैरायटी सब है। कथन कारण वाले, मिलान वाले, हर वैरायटी जो एग्जाम में चल रही है ट्रेंड में, वो सारा वहां पर है। क्या CH1 वाले कॉपी कर लोगे या अभी लिखोगे? मतलब 2 वाले क्या घर जाके कॉपी कर लोगे? भाई कितने लोग CH1 वाले? हाथ खड़े करे पहले। CH2 वाले क्या कॉपी कर लोगे? क्योंकि इनके मैंने यहां तक करवा लिया है। यस या नो? आगे बढ़ो। तो उम्मीद करो भाई कर लोगे ना। तो अपने हिसाब से देख लो कितना, आधा एक पेज छोड़ दो, आधा एक पेज छोड़ दो भाई, और इसके बाद वो जरूर लिखना है
बताओ, एक का नाम है 3D श्रृंखला। क्या नाम है? 3D श्रृंखला। तो आगे क्या होगा? 4D श्रृंखला, 5D श्रृंखला, 6D श्रृंखला। अगला देखें, क्या इसी को प्रथम संक्रमण श्रेणी कहेंगे? प्रथम संक्रमण श्रेणी। तो ये वाला हो जाएगा द्वितीय संक्रमण श्रेणी, और ये हो जाएगा तृतीय संक्रमण श्रेणी, और ये हो जाएगा चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। बताओ कहां से स्टार्ट होगी ये? बताओ, ऊपर से नीचे ट्रिक है, याद है? सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, डने कहानी। और बताओ लास्ट वाले तत्व याद है? बताओ, जंग कद होगी और रोएगा कौन? क्या कहानी क्लियर है? अब बताओ आवर्त सारणी वाली कुछ बातें। बताओ, आवर्त सारणी में आवर्त कितने? आवर्त कितने? 7। वर्ग कितने? 18। क्या कौन से वर्ग में कौन सा ब्लॉक आता है, ये पता है? बताओ, एस ब्लॉक कौन से 2 वर्गों में आता है? पहला व दूसरा। पी ब्लॉक 13 से 18 और डी ब्लॉक 3 से 12। तो यहां मैं लिख रहा हूं वर्ग। क्या लिख रहा हूं? वर्ग। आगे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी वर्ग की। बताओ, वर्ग कौन सा? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12। 13 से 18 पी ब्लॉक और पहला और दूसरा कौन सा? एस ब्लॉक। क्या कहानी क्लियर है? आगे पूछूंगा, ये वर्ग याद रह जाएंगे? यस या नो? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब जिन लोगों ने भी CH2 का आधा केमिकल बॉन्डिंग हो गया है, CH1 का पूरा हो गया है, क्या केमिकल बॉन्डिंग में आपको क्या वाइटम कोश के इलेक्ट्रॉन याद है? तो क्या याद है? बताओ, सल्फर के वाइटम में जिनॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, बेरिलियम। बेरिलियम कितना? 10। क्या कहानी क्लियर है? बताओ, वाइटम कोश के इलेक्ट्रॉन याद थे अपन को, तो क्या बॉन्डिंग में सारा काम इजी हो गया? सेम कहानी यहां पर होगी। यदि आपको डी ब्लॉक दी बेस्ट करना है, तो इसके लिए पहला ही स्टेप है, आपको आनी चाहिए इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। तो मेरे हिसाब से मैंने ज्यादा नहीं तो 50 से 60 बार ये इस लाइन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने याद करवाए। यस या नो? क्या बताओ, यहां पर 2 अपवाद आएंगे, एक कौन सा? क्रोमियम और एक कौन सा? कॉपर। क्या यहां अपवाद है? और मेरे हिसाब से जस्ट अभी खान सर भी बता के गए। बताओ, क्रोमियम आते डी में कितने? 5, एस में 1। कॉपर आते डी में 10, एस में 1। जिंक के डी में 10, एस में 10। क्या बाकी में परमाणु क्रमांक याद हो तो क्या उल्टा करके आंसर आ सकता है? बताओ, परमाणु क्रमांक ये तो रट्टा मारा हुआ होना चाहिए। कितना? 23, 25, 28, 27, 23, 26, 21। क्या कहानी क्लियर है? ये आया था जेट 2020 में, जेट 2020, जेट 2022 और जेट 2021। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डायरेक्ट पूछे। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ, सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ और निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ। तो क्या एग्जाम में लगातार क्वेश्चन आ रहे? लास्ट ईयर की बात करूं, ना CUT में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था, ना जेट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था। तो मान के चले इस साल दोनों में से कहीं एक जगह आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जरूर मिलेगा, और वो 2 ही जगह से मिल सकता है। या तो मिलेगा डी ब्लॉक। कहां मिलेगा? डी ब्लॉक। नहीं तो कहां मिलेगा? एफ ब्लॉक। और एफ ब्लॉक में वो लेंथेनॉइड। कौन सी? लेंथेनॉइड। तो बताओ, क्या इन पर अपन ढंग से कमांड कर ले? तो चलो, क्या आप इनके डी में और एस में इलेक्ट्रॉन बता दोगे? पहले तो परमाणु क्रमांक बताओ। 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। क्या डन है? बताओ डी में कितने? सारे एक्टिव चीज है। डी में 5, एस में 10, डी में 6, एस में 10, डी में 8, एस में 10, डी में 7, एस में 10। क्या पानी क्लियर है? तो पहला अपन हेडिंग लगा ले, इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। हेडिंग लगाओ। सब मेरा नाम। क्लास स्टार्ट हुए भाई 15 मिनट हो गए। चले, क्या आप खुद ही निपटा दोगे? बताओ, यहां लिख रहा हूं तत्व। क्या लिख रहा हूं? तत्व। यहां इनका लिख रहा हूं परमाणु, क्रमांक। और उस तरफ आपको लिखना है इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। मैंने बोला भी था पढ़ के आना। अब मैं लिखवाने वाला नहीं हूं, हम मरे नहीं लिखूंगा। कहां से कहां तक लिखना है वो आ जाए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल और कॉपर। इसमें एक अपवाद है और एक ये अपवाद। परमाणु क्रमांक 21 से लेकर कहां तक आ जाएंगे? 30 तक। पैटर्न फॉलो करना है, आर्गन, 3D और कौन सा? 4S। सब जने लिख लो भाई, मैं आ रहा हूं चेक करने। स्टार्ट हो जाओ। हो गए? बहुत बढ़िया। अच्छा, कल मैंने बोला था क्या? तो ठीक है भाई। घर से लिखकर आना था क्या? सबको बोला था क्या? तब तो ठीक। H2 ठीक है, कोई नहीं दिखता तो हाथों हाथ। फिर से कह रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर कमांड नहीं करी तो चैप्टर में कुछ नहीं कर पाओगे। वो भी लिख के आगे क्या? क्यों आगे आऊं? सारे लिख दिए। लिखो भाई, बैठे मत रहो, मैं आ रहा हूं। जड़न अपवाद नहीं भाई। लिख ली? हाँ कैसे? तो मेरे को आज 3:30 बाद मिलो, ठीक? हाँ हाँ हाँ, 3:40 हुई। लिख ली? हाँ आएंगे, ये भी करवाएंगे, सब करवाएंगे। अपवाद आ गई, निपटा दी अपने। हो गए? पीछे वालों को इस तरफ चल रहा है काम, ठीक। हाथ तो हाथ निपटाओगे। इस तरफ हो गए गर्ल्स, ठीक है। हो गया है तो आगे बढ़े भी। चले आगे। अब बताओ, पहला सबसे ज्यादा काम में यही आने वाले, तो क्या इनको हाथों हाथ रट ले? क्या पहले से रटे हुए? बताओ अब दिमाग कैसे? जैसे मैं बोलूं आयरन, क्या बोलूं? आयरन, तो आपके दिमाग में उसका परमाणु क्रमांक आना चाहिए। क्या आना चाहिए? परमाणु क्रमांक। क्या परमाणु क्रमांक आ गया तो क्या विन्यास भी आ जाएगा? अब मैं कह रहा हूं, ये अक्रिय गैस को आप भले बोल सकते हो। आपको ये आना चाहिए, आयरन मतलब कितना है? 26। कितना? 26। तो मतलब डी में कितना? 6 और एस में 2। ये आपको दिमाग में आ गया तो चैप्टर इतना इजी हो जाएगा जिसकी हद नहीं। मतलब जितना आपको केमिकल बॉन्डिंग इजी लगा,
उससे 4 गुना ये इजी हो जाएगा। और मान के चले 3 क्वेश्चन जेट में और 3 से लेकर 5 क्वेश्चन कहाँ, सीयूटी में, सही हो जाएंगे 100%। तो बताओ अगला मैं बात करूं मैग्नीज, किसकी बात करूं, मैग्नीज। तो बताओ परमाणु क्रमांक 25, तो डी में 5, एस में 10। अगला बात करूं मैं निकल, किसकी बात करूं, निकल, कितना 28, डी में 8, एस में 10। तो क्रोमियम आ जाए तो बताओ, क्रोमियम में परमाणु क्रमांक याद रखो कितना, 24, बट फॉलो होगा क्या, डी में 5, एस में 1। कॉपर आते ही डी में 10, एस में 1। जिंक आते ही डी में 10, एस में 10। क्या कहानी क्लियर है? अब बताओ क्या वो वाले घर जाके लिख लोगे? बताओ ये वाला सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, क्या कहानी क्लियर है? बताओ वो अक्रिय गैसें वगैरह सब याद है? बताओ क्या था, आर्गन, उसके बाद क्रिप्टॉन, उसके बाद जिनान, उसके बाद रेडॉन। कौन सा डी बताओ, 3D, 4D, 5D, 6D। कौन सा एस, 4S, 5S, 6S, 7S। क्या ये लिख लोगे? एक तो इसका लिखना था, एक आपको लिखना है क्यू आगे आग, एक इसका, एक लिखना आपको जंग कदर होगी और रोएगा कौन, और एक लिखना है आपको वेरी वेरी इंपोर्टेंट, नहीं पढ़ोगे पिटोगे। क्या इसकी तो ट्रिक भी याद है? बताओ नीतीश राणा कितने रन, 82, पांड्या 100, पठान 91। क्या कहानी क्लियर है? तो अपने हिसाब से पेज छोड़ दो, ये आपको खुद लिखने भाई, आधा एक पेज छोड़ दो। लिख लिया क्या? CH1 वालों ने तो लिख लिया है, बताओ कितना एक पेज छोड़ना चाहिए? एक पूरा पेज छोड़ दो भाई। क्या आधा? आधे में हो जाएगा, जो आपकी मर्जी पे, आधे में कर पाओ तो आपकी मर्जी। सॉरी सर, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो पहले ध्यान नहीं दिया होगा इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, जनता को सब आ रहा है। चले हाँ, अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताओ, इनमें एस और डी में से इलेक्ट्रॉन हटाने तो पहले कहां से, एस से। लगाओ नोट, लगाओ नोट। ऑफलाइन से ज्यादा तो ऑनलाइन में स्टूडेंट भाई, 145 लिखो। अर्जुन भाई न्यू स्टूडेंट होकर चले भाई, नोट लगाओ। एस व डी में से इलेक्ट्रॉन हटाने हो तो एस व डी में से, एस व डी में से एस व डी में से इलेक्ट्रॉन हटाने हो तो पहले इलेक्ट्रॉन, एस व डी में से इलेक्ट्रॉन हटाने हो तो पहले इलेक्ट्रॉन एस से हटाने हैं, पहले इलेक्ट्रॉन एस से हटाने हैं। चले 2-3 एग्जाम्पल कर लेते इस बात के। Fe+2 और Fe+3। बताओ प्लस आ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन हटाने हैं या जोड़ने, हटाने या जोड़ने, हटाने। इस चैप्टर में जोड़ने वाला दिमाग नहीं लगाना है, हर बार आपको इलेक्ट्रॉन हटाने हैं। बताओ अब Fe आते क्या अपने को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद है? देख लेना, सारा खेल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्टार्ट होगा। बताओ Fe है तो इसके 3D में कितने आएंगे, 6, 4s में 10। बताओ यहाँ भी Fe है तो आर्गन 3D में कितना, 6, 4s में कितना, 2। अगला फिर Fe है तो आर्गन 3D में कितना, 6, तो 4s में कितना, 2। अब बताओ इनमें से
क्या कुछ गलत भी है? पहला गलत या सही? जबकि सेकंड और थर्ड क्या है? गलत। बताओ इससे मैंने कितने इलेक्ट्रॉन हटाए? 10। जबकि यहाँ कितने? 3। अपने पास दो ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन एस से हटाए या डी से। तो अभी साफ साफ लिखवाया है कि एस और डी में से इलेक्ट्रॉन हटाने, तो पहले कहां से? एस से। तो बताओ कितने हटाने? 2। तो क्या ये वाले इलेक्ट्रॉन उड़ जाएंगे? तो बताओ 3D में कितना रहेगा? 6 और 4s में कितना? 0। इस बार कितने हटाने? 3। तो बताओ क्या 2 यहां से हट जाएंगे? 1 यहां से हटेगा। तो बताओ 6 की जगह कितने? 5 और 4s में कितना? 0। क्या कहानी क्लियर है? पूरे चैप्टर में यही करना है, पूरे चैप्टर में यही करना है। क्या कर लोगे क्या? या नहीं हो पाएगा? पक्का? देखो प्रैक्टिस तो उस लेवल की होनी चाहिए कि लिखने की जरूरत ना पड़े, लिखने की भी जरूरत ना पड़े। जैसे देखिए इंग्लिश मीडियम में ऐसा हुआ है भाई। अब जैसे बताओ मैं आपको लिख दूं कोबाल्ट +2 और कोबाल्ट +3। तो बताओ ऐसा करो, अब अपने को पूरा पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये अक्रिय गैस के साथ नहीं, अपने माइंड में रखो डी में इतने और एस में इतने। बताओ कोबाल्ट है तो परमाणु क्रमांक कितना? 27। तो डी में 7, एस में 2, डी में 7, एस में 2, डी में 7, एस में 2। क्या कहानी क्लियर है? बताओ यहाँ हटाने हैं या नहीं हटाने? नहीं हटाने। बट यहाँ हटाने, उसमें हटाने। कितने हटाने? 2। यहाँ 3। तो बताओ कितने हटाने? 2। एस से या डी से? हमेशा पहले कहां से हटाओ? एस से। कितने हटाने? 3। 2 एस से और 1 कहां से? डी से। डी में 6, एस में 0, डी में 7, एस में 0। क्या कहानी क्लियर है? अपने को अक्रिय गैस वगैरह की जरूरत नहीं है। क्या कहानी क्लियर है? तो अब दिमाग लगाना आप खुद ही। मैं लिख लूं क्रोमियम +2। क्या लिख लूं? क्रोमियम +2। तो बताओ क्रोमियम के डी में होते कितने? 5, एस में 1। हटाने कितने हैं? 2। क्या एक एस वाला उड़ जाएगा? एक डी वाला उड़ेगा? एस वाला गया। डी में कितने थे? 5। 5 की जगह कितने? 4। ऐसा दिमाग लगा पाओ तो मजे है, तो वही चैप्टर में लगेगा कि अपन को कुछ आ रहा है। बाकी तो भाई वही है, ये काम तो पूरी दुनिया करेगी, ये काम तो पूरी दुनिया करेगी। क्या कर लोगे हैंडल? अब बताओ ये काम तो तब होगा जब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रटे होंगे। क्या होंगे? रटे होंगे। क्या कहानी क्लियर है? तो 1-2 एग्जाम्पल लिख लो ये हटाने वाले में, तब तक मैं ऑनलाइन वालों को देख लूंगा। जिनके भी केमिकल बॉन्डिंग छूट गया है वो वापस पढ़ाएंगे भाई। ऐसा नहीं कि हम कह देंगे वापस पढ़ लो आप, पूरा नहीं हुआ है भाई केमिकल बॉन्डिंग, पहले कह दिया था मैंने आते ही। तो अब ये पढ़ा रहा हूं, इस पर ध्यान दे। और यही क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें तुम कमेंटबाजी में रह गए तो कहानी खत्म है। फिर न्यू स्टूडेंट आप यही माने आपका पहला चैप्टर यही है, यदि कोई आज ही ज्वाइन किया तो। हाँ 1 से 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद होनी चाहिए। सर पहले क्यों पढ़ाया? इनऑर्गेनिक भर भर के क्वेश्चन आ रहे भाई 2 साल से। जेट में तो ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन आपको इनऑर्गेनिक के मिलेंगे, ऑलमोस्ट कह रहा हूं। डन मानो भाई? तो थोड़ा इस वाले पर ही प्रैक्टिस कर ले। क्या अपन काम यही आने वाले सबसे ज्यादा स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। अब मेरे को बताओ, मैं आपको दे दूं कॉपर +2। क्या दे दूं? कॉपर +2। तो बताओ कॉपर के डी में कितने होते हैं? 10, एस में 1। +2 है तो कितने हटाने? 2। पहले कहां से? एस से, फिर कहां से? डी से। तो बताओ +2 आ रहा है तो कितने रह जाएंगे? एक एस वाला गया, 10 थे, 10 में से एक और गया, कितने? 9। क्या डी में 9 रह जाएंगे? यस या नो? अब बताओ
अगला वाला लिखने की जरूरत है क्या? मेरे हिसाब से आगे बहुत आएंगे ऐसे। अब देखो यहां पर एक नाम आने वाला है, बहुत सारे स्टूडेंट तो जानते होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जहां अयुग्मित कहते हैं अपन, वहां एनसीईआरटी कहता है अयुग्लित। क्या कहता है? अयुग्लित। इंग्लिश वालों के लिए एक ही नाम, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बताइए अयुग्मित या अयुग्लित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जोड़े वाला या अकेला? एक डिब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं भाई? एक डिब्बे में अधिकतम कितने आ सकते हैं? 2। बट यदि मान ले आ गया अकेला, क्या आ गया? अकेला। तो जो अकेला होता है वही क्या होता है? अयुग्मित। क्या कहानी क्लियर है? अब बताओ क्या सबके परमाणु संरचना हो गया? CH1 के हो गया, CH2 के भी हो गया। बताओ ये नाम आ गया पाउली बाउली, N+L आ गया। तो बताओ एक काफी ट्रेंडिंग कथन चल रहा है आजकल एग्जाम में, बताओ एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। समान चक्रण या विपरीत? कहने का मतलब एक कम हो ऊपर और एक कम हो नीचे, इसी को कहा जाता है विपरीत चक्रण। क्या कहते हैं? विपरीत चक्रण। तो बताओ एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? 2। समान चक्रण या विपरीत? विपरीत। ये कथन किसने बोला था भाई? 2 आंसर आते हैं, कुछ जनता कहती है होंड, कुछ कहता है पाउली। ये कथन किसका? कोई नहीं, आराम से। नर होंडी या पाउली? होंडी या पाउली? ठीक है, आराम से। कल और पूछ लूंगा मैं, अभी आ जाऊं। बताओ अपने अभी काम है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या है? अयुग्मित। तो बताओ अयुग्मित का मतलब एक डिब्बे में एक या 2? एक। क्या कहानी क्लियर है? अभी अपन पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक। क्या पढ़ रहे हैं? डी ब्लॉक। बताओ डी के पास डिब्बे कितने होते हैं? 5। तो एस के पास कितने? एस के पास कितना? 1। पी के पास 3, डी के पास 5, एफ के पास 7। क्या कहानी क्लियर है? अब बताओ डी में 5 डिब्बे हैं। डी में कितने डिब्बे हैं? 5। तो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? कितने आएंगे? 10। चलो मैं लिख लेता हूं यहां पर। तो ये तो मैंने लिखे हैं डी के इलेक्ट्रॉन। क्या लिखे हैं? डी के इलेक्ट्रॉन। और यहां लिखूंगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या लिखूंगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जाने का नहीं? बताओ डी में एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये मैंने 1 भरा। बताओ ये अयुग्मित या युग्मित? तो जब डी में 1 आएगा तो अयुग्मित कितना आएगा? 1। अब बताओ डी में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। कितने आ गए? 2। तो क्या ऐसा कर दूं? सही या गलत? ये ऐसा गलत किसने बताया? ये किसने बताया? होंड ने। होंड कहता है जाते झुंड मत बनाओ। होंड कहता है जाते झुंड मत बनाओ, पहले एक एक दे दो। पहले क्या दे दो? एक एक। उसके बाद क्या बनाओ? झुंड। उसके बाद क्या बनाओ? झुंड। इसका मतलब अपना ये तरीका गलत है। 2 है तो क्या अगला इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा? अब बताओ अकेले इलेक्ट्रॉन कितने? 2। और अकेले कोई क्या कहते हैं? अयुग्मित। तो क्या यहाँ 2 आ जाएंगे? तो क्या 3 होगा तो 3 आ जाएगा? 4 है तो 4, 5 है तो 5। क्या अब होंड के अनुसार सब में एक एक चला गया? अब बताओ डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो क्या 5 भर लिए? क्या छठा इलेक्ट्रॉन यहां आएगा? अब बताओ अयुग्मित का मतलब, अयुग्मित का मतलब अकेला या जोड़े वाला? अब बताओ अकेले कितने? 1 2 3 4। तो अयुग्मित कितने? 4। तो आगे 3, आगे 2, आगे 1, आगे 0। अब मान ले डी में इलेक्ट्रॉन ही आ जाए कितने? 0। तो क्या अयुग्मित युग्मित की बात हो सकती है क्या? तो कितने आएंगे? 0। अब बताओ ये दुनिया की कोई ताकत इसको चेंज नहीं कर सकती। जब जब डी में कितने आएंगे? 6। तब तब अयुग्मित कितने? 4। क्या कहानी क्लियर है?
तो क्या आप पहले इसको लिख लें, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को आगे मैं लिखने वाला हूं छोटे एन से। किससे लिखूंगा? छोटे एन से। तो हेडिंग लगा ले अयुग्मित या अयुग्लित इलेक्ट्रॉन। तो आप ऐसे करना, ऊपर लिखना डी के इलेक्ट्रॉन, एक तरफ क्या लिखोगे? डी के इलेक्ट्रॉन, इस तरफ लिखना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और 1 से लेकर 10 तक एक ही जगह लिख दो। ऑनलाइन वालों प्लीज भाई, ये क्लास ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम में से कल पूछोगे ही कि सर डी में 6 आ रहे, तो आप अयुग्मित 4 कैसे लिख रहे हो? तो ये ऐसे लिख रहा हूं। प्लीज अब ये उसका लोड ना ले कि सर हमारा केमिकल बॉन्डिंग कब होगा, कैसे होगा, वो हमारा लोड है, ठीक है। अभी जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान देना। ये आज वाली क्लास ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ऑनलाइन में भी जनता खूब है भाई। अब एक साथ ही लिख लो 1 से लेकर 10 तक, और फिर लिख लेना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो वैसे ये सारी चीजें बताओ, अब तक मैंने कुछ नई चीज पढ़ाई है क्या? ये सारी मैंने चीजें आवर्त सारणी में पढ़ा दी थी। अब सारी चीजें नई स्टार्ट होने वाली है, और यही से इस साल जेट में क्वेश्चन था। कर लोगे हैंडल? यस या नो? हाँ, इस बार भी 2 क्वेश्चन थे पीरियोडिक टेबल के। क्या बता आयनन ऊर्जा पता है? क्या आयनन ऊर्जा आपको पता है? बता आयनन ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रॉन हटाना या जोड़ना? अपने आप हट जाता है क्या? बाहर से क्या देनी पड़ती है? ऊर्जा। उसी ऊर्जा का नाम आयनन ऊर्जा। क्या अर्धपूरित और पूर्णपूरित से इलेक्ट्रॉन हटाना आसान या मुश्किल? तो उनकी आयनन ऊर्जा कम या ज्यादा? ज्यादा। मुश्किल क्यों होता है? क्या कि वो होते हैं अधिक स्थायी। 2 क्वेश्चन आ गए थे सीयूटी में। आयनन ऊर्जा के कितने क्वेश्चन? 2। और तो ये यहां थोड़ी पढ़ाया जाता है, कहां पढ़ाया जाता है? आवर्त सारणी में। तो आवर्त सारणी के क्वेश्चन आते हैं। तो बताओ, लगभग तो 90% जनता को ये याद भी है। क्या याद है? मैं बोलूंगा डी में इतने, तो अयुग्मित बता दोगे? चलो तो पूछ लेते, आ जाओ। क्या सब जनता ने लिख लिया? अर्जुन क्या कह रहा है एक बार देखो। सर ये जो हमें आधा पेज छुड़ा है, कहां से लिखोगे? कहां से? तो भाई जहां आवर्त सारणी मैंने सब बता रखा है। चले, तो एक बार इस स्लाइड को स्कैन कर ले माइंड में। मैं पूछूंगा डी में 4, तो अयुग्मित कितने? 4। 6 है तो 4, 7 है तो 3, 8 है तो 2, 9 है तो 1, और 0 है तो 0।
चलो याद हो गया? ऑनलाइन वाला बताओ भाई, आवाज आ रही है? जल्दी बताओ। मैं इधर हूं, कहीं नहीं गया। चले बताओ, डी में 8 है तो अयुग्मित 7 है तो 9, 0, 10, 7, 3, 9, 11। पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है। क्या कहानी क्लियर है? तो एक बार और, 8 है तो 7, 5। तो एक थोड़ा दिमाग लगाना, डी में 1 हो या डी में 9 हो, डी में 1 या डी में 9, क्या दोनों ही केस में अयुग्मित सेम आएंगे? 1 हो तो भी 1, 9 हो तो भी 9, 9 है तो 1। बताओ, और या ऐसा सिस्टम कहां तक फॉलो होगा? बताओ, 2 है या 8 है, 7 है या 3 है, 4 है या 6 है, क्या इन दोनों केस में सेम आएगा? और 10 है तो बताओ दोनों ही केस में कितना? 0। 10 0 में अयुग्मित कितना? 0। क्या कहानी क्लियर है? अब देखिए, तो क्या इस एग्जाम्पल में आप ये बता दोगे कि कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? यस या नो? बताओ, डी में 6 है तो अयुग्मित, डी में 6 है तो अयुग्मित कितने? 4। कितने आएंगे? 4। यहां डी में 6 है तो अयुग्मित 4, 5 है तो 5। बताओ, डी में कितने हैं? डी में कितने हैं? 7। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने? 3। आगे बताओ कितने हैं? 7। 7 है तो 3, 6 है तो 2, 6 है तो 4। क्या कहानी क्लियर है? लिख डालो जल्दी से। अब देखो, सारा खेल इलेक्ट्रॉनीय विन्यास से लेकर डी ब्लॉक का हर कॉन्सेप्ट अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर आकर रुक जाएगा। मैं कोई भी चीज पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, और फाइनल वो चीज का संबंध होगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से। तो पहले इलेक्ट्रॉनीय विन्यास आ रहा होगा, तभी क्या आएंगे अपने पास? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो अभी मैं 10-15 आयन दे दूं तो क्या डी के इलेक्ट्रॉन और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बता दोगे? तो पहले इसको निपटा दो, फिर अपन करते आगे। निपटा दिया? चलो आगे। अब थोड़ा दिमाग ऐसे लगाओ, डायरेक्ट बिना पेन उठाए हुए ट्राई करोगे? चले, जैसे बताओ, आ गया कॉपर +1। तो पहले कॉपर +1 है तो कितने इलेक्ट्रॉन हटाने? 1। एस से हटाऊं या डी से? क्या कॉपर के डी में 10 और एस में 1 होता है? क्या एस वाला उड़ गया? डी में कितने बचे? 10। तो अयुग्मित कितना? 0। ये का एक कॉपर +2 होता, कॉपर +2। तो बताओ, एक एस का जाता और एक डी का जाता। एस वाला गया, डी वाला गया, डी में 10 की जगह 9, तो अयुग्मित 1। क्या कहानी क्लियर है? तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसमें देखना। यहां लिख रहा हूं आयन, फिर आप उसका लिखना इलेक्ट्रॉनीय विन्यास, फिर लिखना डी के इलेक्ट्रॉन, और फिर लिखना आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। प्लीज भाई हल्के में ना लें। चले, एक बार पहले वाले पर दिमाग, बाद में लिख लेना। एक बार सारी जानकारी आपको करना है, आपको ही, मेरे को नहीं करना है। ये टेबलें ऐसी की ऐसी खाली रहेगी, मैं कुछ नहीं करवाने वाला। बताओ, स्कैंडियम है तो बताओ परमाणु क्रमांक कितना? 21। 21 है तो डी में कितना? 0। पहले वो इलेक्ट्रॉनीय विन्यास, डी में कितना? डी में कितना? 1। एस में कितना? 10। हटाने कितने?
क्या 2 s वाले और 1 d वाला गया? तो बताओ क्या इलेक्ट्रॉनीय विन्यास आर्गन 3D में 0, 4s में 0। तो बताओ अब जो पूछे उसका आंसर। मैंने बताओ डी के इलेक्ट्रॉन पूछे पहले या अयुग्मित? डी के। तो बताओ डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 0। डी में 0 तो अयुग्मित भी 0। क्या कहानी क्लियर है? अब बताओ स्कैंडियम टाइटेनियम, क्या इसके डी में आर्गन 3D में 2 और 4s में 2 आएंगे? अब थोड़ी हालतें खराब हो रही है या हो रही है या नहीं हो रही है? बताओ कितने हटाने? अब बताओ क्या सारा खेल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का है क्या? तो बताओ कितने हटाने? 2। कहां से हटाऊं? एस से। क्या एस से उड़ा दिया? क्या 0 रहेगा? अब बताओ क्या पूछा है? डी में कितने हैं? 2। जब डी में 2 तो अयुग्मित 2। क्या कहानी क्लियर है? इसका बता दोगे? स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम। बताओ क्या आर्गन, बताओ 3D और 4s के इलेक्ट्रॉन बता दोगे? बताओ 3D में कितने? 3। 4s में 2। कितने हटाने? 3। कहां से हटाओ पहले? एस से। क्या 2 एस से हट गए? 1 डी से हटेगा? यहाँ कितना? 0। यहाँ कितना? 1 या 2? कितना रहेगा? 2। डी में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो अयुग्मित भी 2। क्या कहानी क्लियर है? लिखना स्टार्ट कर। क्लास में जो नींद लेगा उसकी तो प्रॉपर एस्पेसी होगी भाई। ये ऐसे ही रहेगा भैया सिस्टम। अब 2 चैप्टर हो गए ऑलमोस्ट। ये सीयूटी में पूछा ऐसे 4-5 आयन दिए, कहा क्रमशः डी के इलेक्ट्रॉन बताओ। क्या बताओ? डी के इलेक्ट्रॉन। कभी पूछता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बताओ। यही निपटाओ खुद। कितनी जनता ने कर लिया भाई? देख लोगे आप में से धीरे धीरे आगे बढ़ रही है जनता भाई। क्या कह रहे हो? क्या आवाज ही नहीं है भाई? आई आ रही? अच्छा ये होगा सर। टाइटेनियम +4 क्यों छोड़ा? वो आपके लिए करोगे भाई? मैंने छोड़ा इसलिए क्योंकि तुम करोगे भाई। मैंने तो सारे छोड़ दिए भाई। इस चैप्टर के नहीं आएंगे भाई। दोनों का पेपर अलग अलग बन गया है, नेक्स्ट वाले से पेपर सेम बनेगा। चले कैस में बताओगे? हाँ एक एक निपटाते रहो। मतलब कभी एग्जाम में पूछता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कभी पूछता है डी के इलेक्ट्रॉन, कभी पूछता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। हो गया भाई? बताओ क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? आर्गन 3D 5 4s 0। डी में कितने आए? 5। तो अयुग्मित कितने? 5। अगला बताओ Fe+2 Fe+2। ऑनलाइन वालों भाई एक्टिव रहना प्लीज। मैसेज का रिप्लाई करने में मत रहना भाई। चलो आगे बताओ। डी में कितने आए? 6। एस में 0। डी में 5। एस में 0। डी के इलेक्ट्रॉन 6। डी के इलेक्ट्रॉन 5। डी में 6 तो अयुग्मित 4। 5 है तो 5।
तो जिस जनता को दिक्कत आ रही है उसका एक ही कारण है कि उनको ये नहीं पता कि कोबाल्ट के डी में कितने होते हैं और एस में कितने होते हैं। तो अभी भी टाइम है, कल तक का आऊं तब तक जिसको याद नहीं है ढंग से याद करके आ जाए। ऑनलाइन में आ रहे हैं आंसर, देवेश और अक्षिता, इनके लगातार आंसर आ रहे हैं। नैमिक सर आयरन में 2 3 4 आयरन में 3 2 4 ये 3 ये क्यों लगाया आपने और इससे इलेक्ट्रोविन्यास में कोई नैमिक सर क्या लिख रहे हो मेरे को यही समझ में नहीं आया भाई। देख प्लस आएगा मतलब एक तो मान ले एक आयरन में बात करूं, ये जो कह रहा है कि आयरन पर आप प्लस लगा रहे हो तब क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है और प्लस नहीं लगाओ तो क्या प्लस आते ही विन्यास में परिवर्तन आएगा। तो प्लस आ रहे मतलब इलेक्ट्रॉन जोड़े या हटाए, हटाए, और हटाने पहले कहां से, एस से, वो मैं सारा सिखा रहा हूं। तो बताओ, हाँ टाइम हो गया, 1 मिनट थोड़ा ये निपटा दो। तो बताओ डी में कितना आएगा 7, एस में 0, क्या ये आएगा, डी में 8, एस में 0, डी में 10, एस में 0, डी में 9, एस में 0, डी में 10, एस में 0, डी में सॉरी डी के इलेक्ट्रॉन कितने 7, 8, 10, 9, 10, 7 है तो युग्मित 3, 2, 0, 1, 0। क्या कहानी क्लियर है। तो जितना बेसिक था डी ब्लॉक का वो सारा हो गया। कल प्रॉपर चैप्टर में एंट्री मारेंगे, ठीक है। चलो ठीक।